नमक रोटी खिलाकर बच्चों को पढ़ाया और 3 बेटियों को पुलिस के काबिल बनाया। एक ही परिवार की 3 बेटियों का पुलिस विभाग में हुआ सिलेक्शन। जी हां, आपको बता दें कि जनपद सोनभद्र में एक ही परिवार की 3 बहनों का यूपी पुलिस में सिलेक्शन होने के बाद आलमा इकबाल की ये लाइनें बेटियों पर सटीक बैठ रही है। बहनों का पुलिस विभाग में सिलेक्शन होने के बाद परिवार में जो खुशी का माहौल दिखा वह दोबारा होली मनाने जैसा ही था। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित होकर सोनभद्र की 3 सगी बहनों ने खुद का भविष्य संवारा तो आदिवासी जिले का नाम भी रोशन कर डाला। ये बहनें एक साधारण से दिखने वाले किसान परिवार से आती हैं। इनके पिता एक किसान हैं, जबकि इनके दादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रह चुके हैं। ग्रामीण परिवेश और पढ़ाई में मुश्किलों का सामना करने के बावजूद भी उन्होंने सिपाही भर्ती परीक्षा पास की है। बेटियों ने कहा, उनका परिवार पिछले कई दशकों से देश सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता आया है, जिस वजह से परवरिश में उनके देश सेवा का भाव उत्पन्न हुआ और उन्होंने देश सेवा का माध्यम पुलिस में भर्ती होकर करने की ठानी। नतीजा, आज तीनों बहनें अपने सपने के मुकाम तक पहुंच चुकी हैं। सोनभद्र जिले के कर्मा थाना क्षेत्र के करकी गांव निवासी 3 बहनों का पुलिस विभाग में सिलेक्शन काफी चर्चाओं में है। करकी गांव निवासी 3 लड़कियों आराधना पटेल, मंजू पटेल और सुमन सिंह पटेल ने सिपाही भर्ती की परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित होकर न सिर्फ परिवार बल्कि जिले का नाम रोशन किया है। सुमन सिंह पटेल की शादी हो गई है। उनका कहना है कि मुझे आगे बढ़ने में मेरे परिवार और ससुराल पक्ष दोनों का सहयोग मिला है। मेरे दादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनका बहुत श्रेय रहा है और मेरे में हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया और वह सपना गम कभी नहीं बताते थे और हम लोगों का हर सपना पूरा करते थे। जो हम लोगों ने चाहा वह हम लोगों ने पढ़ाई के दौरान किया। उन्होंने अपना कष्ट कभी नहीं बताया। हमारे गुरुजी लोगों का बहुत सहयोग मिला है। ससुराल में मुझे बहुत सहयोग मिला है। मैं एनएम करती हूँ, मुझे मेरी पूरी फैमिली का सपोर्ट मिला। कुमारी आराधना सिंह पटेल ने बताया कि मेरी शिक्षा गांव में ही स्कूल में हुई है। इस दौरान मेरा एनएम में सिलेक्शन हो गया और एनएम की प्रैक्टिस के दौरान पुलिस की तैयारी भी करने में जुटी हुई थी। पुलिस में जाना मुझे अच्छा लग रहा है। हम अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं। अपहरण की घटना को लेकर बहनों को जागरूक करेंगे। इस सफलता का श्रेय हम स्कूल के गुरुजी लोगों को देना चाहेंगे और डॉक्टर को, क्योंकि मैं एएनएम भी करती हूँ। साथ ही साथ मैं माता पिता का भी। पढ़ाई के दौरान मेरे पापा ने बहुत कठिनाइयाँ उठाई और हम लोग कठिनाइयों में ही बड़े और पढ़े हैं। लड़की हूँ तो पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी करना पड़ता है। घरेलू काम करते करते हम बहनों ने पुलिस की तैयारी अच्छे से की। गांव के लोगों के लिए कहना चाहूंगी कि आगे आएं, अपने परिवार स्कूल का नाम रोशन करें और देश का नाम आगे बढ़ाएं। लड़कियों के बारे में उनके शिक्षक रहे उमाकांत मिश्रा ने बताया कि तीनों लड़कियों की रुचि पढ़ाई के साथ खेलकूद में ज्यादा थी और तीनों ही खेल प्रतियोगिता में खूब हिस्सा लेती रही थी। उन्होंने हंसवानी इंटर कॉलेज से इंटर तक की शिक्षा प्राप्त की है। वहीं इन तीनों लड़कियों के पिता का कहना है कि हमारे पिता यज्ञ नारायण सिंह पटेल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। उनके आशीर्वाद से और लड़कियों की पढ़ाई के प्रति लगन के चलते हो उन्हें सफलता मिली है, जबकि वह एक साधारण किसान है। वहीं भाई अभिषेक पटेल ने बताया, हमारी बहनों ने स्वतंत्रता सेनानी, हमारे पूर्वज जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके पर चैन पर चलने का कार्य किया। इनका हमेशा से प्रशासनिक विभाग में ही जाने का मन था। शुरुआत में तो नहीं लगा था कि इन लोगों को सफलता हासिल होगी। जिस समय इन लोगों का एग्जाम था उस समय माताजी की तबीयत खराब हो गई थी, जिस वजह से थोड़ी सी डिस्टरबेंस हुई थी। सफलता में हमारा योगदान वास्मत इतना है कि जहाँ जहाँ इन लोगों का सेंटर होता था वहाँ मैं इन लोगों को लेकर जाता था और दल की तरह उनके साथ रहता था। क्या नाम है? सुमन सिंह पटेल। सुमन, क्या आप तो सेलेक्ट हो गई, पुलिस हो जाओगी? जी सर। हाँ, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये शादी के बाद सिलेक्शन हुआ, तो इसके लिए कौन तुम्हें जो है वो प्रोत्साहित किया सबसे ज़्यादा? मेरा ये ख्वाहिश तो बहुत पहले से था। मैं जब हाँ। से पढ़ रही थी, इसकी तैयारी मैं कर रही थी बीच बीच में। वैसे
हमारे पापा पहले से ही मतलब दादाजी का श्रेय तो है कि दादाजी मतलब देश के लिए जो किए हैं उनका हम लोग को ज़्यादा वो होता है, उनके श्रेय से मिला है। और बाकी हमारे पापा का जो मेहनत जो कुछ हम लोग के लिए किए हैं, आज से नहीं हम लोग जब से जाने लायक हैं, इनका यही श्रेय है। मतलब अपने बच्चियों को चाहे जैसे भी हम लोगों की पढ़ाई में कोई कमियां नहीं किए हैं। जो भी मतलब ये है कि अपना कष्ट हम लोग कभी नहीं बताए, लेकिन हम लोग की हर चीज़ें पढ़ाई हम लोग जो भी चाहे पढ़ने के लिए सब कुछ किए हैं पापा। और उसके बाद मैं अपने गुरुजी लोगों को हंसवाहिनी इंटर कॉलेज, मैं अपने गुरुजी उमाकांत मिश्र बाकी सभी टीचर लोगों को मैं यही उनका श्रेय मेरे लिए बहुत है। और बाकी सर हंसवाहिनी JSP महाविद्यालय डॉक्टर प्रसन्न सिंह और डॉक्टर संजय सिंह, डॉक्टर रतनलाल सिंह, बाकी सारे जितने टीचर्स हैं हमारे उनका भी श्रेय है। तो ससुराल में लोगों ने नहीं कहा कि अब ये पुलिस में भर्ती है, अब ये सब क्या, ससुराल तो में- नौकरी, अब घर में काम करो, तो ससुराल में कितना तुम्हें सहयोग मिला इसका? ससुराल से मुझे फुल सहयोग मिला है। मैं एनएम करती हूँ, मेरे हस्बैंड और मेरी मतलब मेरी फैमिली का सपोर्ट है। ससुराल में हाँ, और मेरी जो है मेरे घर की बाकी सारे घर के काम घर वाले संभाले, तब तो हमको आगे जाने के लिए सपोर्ट किए। और मेरे हस्बैंड की पूरी सपोर्ट था। अच्छा। मतलब पापा और मेरे हस्बैंड मतलब जितना मेरे पापा का सपोर्ट मिला उतना ही मुझे मतलब वहाँ जाने के बाद मुझे ये नहीं महसूस हुआ कि मैं ससुराल में हूँ नागपुर में हूँ। मतलब इतना सपोर्ट जितना मेरे पापा सपोर्ट दिए उतना ही मेरे हस्बैंड सपोर्ट दिए मुझे आगे बढ़ने के लिए। मेरा नाम आराधना सिंह पटेल, मेरे दादा का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यज्ञ नारायण सिंह पटेल, मेरे दादी का नाम फुलवंती देवी, मेरे पापा का नाम अनिल कुमार सिंह पटेल, मेरे माता का नाम राजकुमारी देवी। मैं ग्राम करकी निवास की रहने वाली हूँ और मेरे पापा लोग 5 भाई हैं और बड़े पापा का विजय शंकर सिंह पटेल, दूसरे नंबर पे श्याम शंकर सिंह पटेल, तीसरे नंबर पे उदय शंकर सिंह पटेल, चौथे नंबर पे प्रेम सागर सिंह पटेल, मेरे पापा अनिल सिंह पटेल। आप परीक्षा में यूपी परीक्षा में पास हुई हैं, जी, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप पुलिस भर्ती में जाएं? इसकी प्रेरणा पहले मुझे हंसवाहिनी इंटर कॉलेज से मिली, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन हम किए JSP महाविद्यालय से, फिर एनएम किए पीलीभीत से और वहीं से अपना तैयारी किए। तैयारी के दौरान कुछ कठिनाइयाँ भी आई होंगी? कठिनाइयाँ तो बहुत आई, मेरे पापा लोग बहुत कठिनाइयाँ उठाए हम लोग को लेकर। घरेलू काम भी करती थी? घरेलू काम भी करते थे, उसके साथ तैयारी भी करते थे। जैसे मेरे दादाजी अंग्रेज सोनभद्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, देशों को आज़ाद किए थे, वैसे मेरा भी ख्वाब था कि हम भी अपने देशों को आज़ाद करें। आपको इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले अपने मम्मी पापा को देंगे, उसके बाद हंसवाहिनी इंटर कॉलेज उमाकांत मिश्र को, फिर JSP महाविद्यालय प्रसन्न पटेल को, फिर वो पीलीभीत डॉक्टर SK सिंह को। आपका ये पुलिस विभाग में भर्ती पहले ही कोशिश में हुआ है कि 2-4 कोशिश कर? नहीं, पहले ही कोशिश में। अब आगे आपका क्या होगा? अब आगे क्या करना चाहेंगे? आगे तो हम सोच रहे हैं हम दरोगा बने। दरोगा बने? जी। और अपने गांव के छोटे छोटे बच्चों जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए भी ये कहना चाहेंगे जैसे हम इतने आगे कामयाब हुए वैसे वो भी पढ़ाई करके कामयाब हो, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें और देश को रक्षा करें। किस तरह की लड़कियां थी वो, मतलब पढ़ने में, और उसमें किस तरह से उनका रुचि, क्या रुचि हुआ करती थी, क्या अलग? उनकी रुचि पढ़ाई में तो खैर बहुत उत्कृष्ट नहीं थी, मीडियम थी, लेकिन खेल कूद में उनका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहता था। किसी भी खेल कूद की जब ये होता था कि प्रतियोगिता होने वाली है तो दौड़ के आती थी कि सर हम लोग भाग लेंगे, हमारा नाम नोट कर लीजिए, हम लोग इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। और प्रतियोगिता में भाग भी लेती थी, उनके घर वाले भी इंटरेस्टेड थे। जैसे हम लोग परमिशन लेते हैं तो उनके घर वाले परमिशन देते थे कि नहीं इनको ले जाइए, और वो जाकर के जनपति प्रतियोगिता जनपद में होती थी, मंडलीय प्रतियोगिता, वो प्रतिभाग करती थी और वो अच्छा प्रदर्शन करके उनके पास प्रमाण पत्र भी आए और खेलकूद में प्रदर्शन अच्छा रहा। परिवार की पृष्ठभूमि कैसे थी? परिवार की पृष्ठभूमि बहुत अच्छी नहीं है, सामान्य परिवार के हैं, एक सामान्य किसान है उनके पिताजी अनिल जी, और ऐसे ही खेती बाड़ी का काम करते हैं। उनके घर में शहर की तरह माहौल नहीं है, गांव की तरह का ही माहौल है, लेकिन उनके बच्चों का ही प्रदर्शन अच्छा था। परिवार के लोग तो खेती बाड़ी में रहते हैं। अनिल कुमार सिंह, आप किस गांव के निवासी हैं? करकी।
क्या करते हैं? किसानी है, खेती। आपकी तीनों बेटियां एक साथ जी पुलिस भर्ती में सफलता हासिल की, जी। इसको लेकर आपको क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि जैसे हमारी बेटी सफल बनाई, वैसे हमारे गांव के, पड़ोस के, देश के बेटी और बेटे पढ़ें लिखें, मेहनत करें। आपके गांव में किसी भी तैयारी को लेकर कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं है, ना कोचिंग है, ना कोई बढ़िया टीचर है, इसको नहीं। कैसे देखते हैं? सब जिसको कोचिंग कराना पड़ता है तो राष्ट्रगंज लोकल है, वहाँ जाते हैं। आपकी बेटी लोग कहाँ से कोचिंग की? कोचिंग हमारी बेटी अपने घर से तैयारी ऑनलाइन किताब से पढ़ी, और यानी पढ़ाई इंटर कॉलेज, बीए कॉलेज यही बगल में कसरा कला, कसरा खुर्द में है। आपको क्या पहले लगा पहली तैयारी में कि बेटियां सफलता हासिल कर लेंगी? हाँ, हमने सोचा भाई सब कहे तो हम कहे भरिए, पढ़िए, मेहनत करेंगी तो हो जाएंगी तो बहुत अच्छा है। आपने भरपूर साथ दिया अपने बेटी का। क्या बेटियों को कभी भी परीक्षा भर्ती में कोई भी कठिनाई आई? बहुत कठिनाई आई है। हमारे छोटी बच्ची को इसमें घुटने में दर्द पैदा हो गया दौड़ करने के 2 दिन पहले, तो अब वो दवा दारू कारीगर से आदमी बैठाते हैं, पैर बनाते हैं, तो उनके यहाँ भेजे, वहाँ वो देखे, वो बनाए, दवा दारू बता के अपना भगवान सफल। तो उस समय फिर ठीक होगी तो दौड़ में सफलता हासिल करेंगी। हाँ हाँ। आपको लगा कभी कि ऐसा कि सफलता हासिल कर लेंगी और गांव का नहीं, हमने तो कम सोच रहा था, इसके कठिनाइयाँ बहुत सी आई है, मगर भगवान ने सहारा किए, सब अपना मेहनत किए, कठिनाइयाँ झेलते हुए उसका सफल। जैसा कि बच्चियां घर की लाडली होती हैं, जी लाडली के साथ साथ भी उनको घर का काम भी जिम्मा सौंपा जाता है। जी। क्या आपकी बच्चियों ने घर के आपका साथ या माता जी का साथ भरपूर दिया रसोई हाँ में? हाँ हाँ हाँ, सब रसोई जो खेती गृहस्थी में है या पशु हैं, मौके पर हम लोग नहीं हैं तो अपना हेल्प कर लेती इस थी। गांव में और भी कोई परीक्षा की बेटियां तैयारी कर रही थी? हाँ, और तो कर रहे थे, बच्चे कर रहे थे। मतलब गांव में अधिकतर नौकरी पेशा वाले भी लोग हैं? हाँ हैं। आपके परिवार में कितने जन को अभी तक नौकरी मिल रही है सरकारी? हमारे बड़े भाई साहब हैं, उनके 2 बेटे हैं, एक इंजीनियर है ओबरा में, अनपरा में, और एक दिल्ली में है। जैसा कि आपका परिवार स्वतंत्रता सेनानी रहा है, जी देश की स्वतंत्रता में अहम लड़ाई लड़ा है, जी आज के देश में औरंगजेब को लेकर तमाम तरह के लेकर राजनीति हो रही है, जी। इस पर देश किस ओर जा रहा है, इस पर आपकी कुछ प्रतिक्रिया? देश तो अब यही है कि अब भाई अब विकास तो कर ही रहा है, मोदी जी सरकार, योगी जी सरकार तो विकास कर ही रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती ये जा तो रही है। मुझे बढ़ती जा रही है, जब हर अनाज का रेट बढ़ रहा है, मजदूर का रेट बढ़ रहा है, सब चीज का रेट बढ़ रहा है। इसका तो मूल कारण क्या हो सकता है महंगाई और बेरोजगारी के बढ़ने का? महंगाई रोजगारी यही है कि कमाने खाने वाले कम हैं। जो सरकार फ्री की चीजें आजकल दे रही है, अनाज हुआ, शौचालय हुआ, आवास हुआ, जी। कभी स्वतंत्रता देश जब हुआ था इस चीज के कभी लेकर किसी ने सोचा था जो आज फ्री हर चुनावी में फ्री का दिया जा रहा है? नहीं, तो उन्हीं को दिया जा रहा है जिसके कोई आधार नहीं है, और बड़े जैसे हम लोग हैं मध्यम में, और बड़े लोग को ये नहीं मिल रहा है। शौचालय मिला है मोदी के आदेश द्वारा। स्वतंत्रता सेनानी जैसा आपके परिवार, उस समय कोई सरकार की तरफ से वजीफा या योगदान दिया जा रहा था आपके परिवार को है? मेरा नाम अभिषेक सिंह पटेल है। किस गांव के निवासी हैं? ग्राम सभा करकी की निवासी हैं। इस गांव में मूलभूत सुविधाओं का क्या है? मूलभूत सुविधाएं इस गांव में काफ़ी हैं, और सरकार द्वारा जो भी योजनाएं आती हैं वो जो है कराया जाता है।
आपकी बहन लोग परीक्षा की तैयारी कर रही थी, क्या आपको कभी लगा कि गांव में कोचिंग भी होना चाहिए और कोई भी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए जिससे बच्चियां जो है गांव में ही अपनी तैयारी कर सके? हाँ, ये तो है। यदि जो है गांव में सुविधाएं हो जाएं तो जो है और अच्छा रहेगा, बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आपकी बहन लोग जब पुलिस की तैयारी कर रही थी तो आपको क्या लगता था कि ये पुलिस में भर्ती हो पाएंगी कि नहीं, कि लड़कियों का सिर्फ डॉक्टर बनना या नर्स बनना या स्कूल में टीचर बनना, इसको लेके ज़्यादा लड़कियां उत्सुक होती हैं? हाँ पुलिस विभाग में लड़कियां कम ही देखने को मिलती हैं कि अपनी इच्छा से जाती हैं। जी जी, जो है इन लोगों ने जो है, मेरे बाबा स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके जो है पद चिन्हों पे चलने का काम किया है। ये हमेशा जो है प्रशासनिक विभाग में ही जाने का इन लोगों का मन था। शुरुआत में आपको लगा कि आपकी बहन सफलता हासिल कर लेंगी? शुरुआत में तो हमें नहीं लगा था कि ये लोग सफलता हासिल कर लेंगी, क्योंकि जो है काफ़ी कठिनाइयाँ इन लोगों के दौड़ धूप में काफ़ी जो है कठिनाइयाँ पड़ी हैं। घर का काम भी करती होंगी और बाकी पढ़ती होंगी, लाइट की समस्या, कई तरह की समस्या इनके सामने आई होंगी। हाँ, जो है घर का उसमें काम भी करना पड़ता था, क्योंकि उस टाइम जिस टाइम इन लोगों का एग्जाम था उस टाइम मेरी माताजी का जो है तबीयत भी कुछ गड़बड़ हो गया था। इसकी वजह से जो है ये लोग डिस्टर्ब हो रही थी। मतलब बहुत कठिनाइयों के बाद आपकी बहन लोग सफलता हासिल। जी 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 जी। आपका इसमें कुछ योगदान? मेरा योगदान रहा जो है जहाँ जहाँ जैसे इन लोगों का प्रोसेस था वहाँ हमने गया लेकर के इन लोगों को।